Assalamualaikum dear student, welcome back to Chemistry Wala Process e-learning. Dear students, in our today's video lecture we are going to study about gravitation, the first chapters of class 10th standard science and technology. So what is mean by gravitation? Gravitation means the pull or attraction towards something, यानी किसी की जानिब कशिश या खींचने के अमल को ग्रेविटेशन कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर. तो सबसे पहले अब यहाँ पर कुछ सवालात के जवाबात के बारे में देखेंगे. तो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत के क्या असरात होते हैं. तो जाहिर सी बात है, जब किसी जिस्म पर कोई क़ुव्वत अमल करती है तो या तो वो जिस्म अगर हरकत में है तो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, या अगर कोई जिस्म हालत सुकून में रुका हुआ है तो वो हरकत में आ जाएगा. इट मीन्स दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट द मूविंग बॉडी स्टॉप और द स्टॉप बॉडी कम्स इन मोशंस. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ. आप किन किन क़ुव्वतों के बारे में जानते हैं, आप कौन कौन सी क़ुव्वतों से वाक़फ़ियत रखते हैं. तो जैसे कि आपको मालूम है, वैसे तो फोर्सेस की बहुत सी किस्में हैं, है ना. जैसे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, वन रॉल फोर्स है, और उसी तरह ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं. ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैं. तो उसी के बारे में हमको अभी आगे देखना है. ठीक है. व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या जानते हैं. ठीक है. तो अगर आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में तो आप इसको बता सकते हैं. ठीक है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं. तो चाहे वो ज़मीन पर कोई दो ऑब्जेक्ट हो या फिर यूनिवर्स के कोई दो ऑब्जेक्ट हो, तो उसी के बारे में हमको भी देखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रेविटेशन, ठीक है, यानी कि तजाज़ुब, कशिश सख्ल जिसे कहा जाता है. सो we know that the gravitational force is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. तो जैसे कि प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं, यानी सखली क़ुव्वत जो होती हैं, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फोर्स होती है, कायनाती क़ुव्वत इसे कहा जाता है. ये ना सिर्फ ज़मीन पर मौजूद दो अजसाम के दरमियान अमल करती है. इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ. ज़मीन पर मौजूद ना सिर्फ ये दो अजसाम के दरमियान अमल करती हैं बल्कि बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. लेकिन ये कायनात में पाए जाने वाले किसी भी दो अजसाम के दरमियान अमल करती हैं. यानी ज़मीन, ये क़ुव्वत जो होती है ये ना सिर्फ ज़मीन पर मौजूद दो अजसाम के दरमियान अमल करती है बल्कि कायनात में पाए जाने वाले किसी भी दो अजसाम के दरमियान ये क़ुव्वत अमल करती है. तो उसी के बारे में हम देखेंगे अभी और डिटेल में. तो ये जो ग्रेविटेशन है ये किसने डिस्कवर्ड किया, ये कहाँ से आया, इसके बारे में हमको कैसे पता चला, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ग्रेविटेशन. As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो फेनोमेनन है ग्रेविटेशन का, इसको सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था. As the story goes, he discovered that the force
As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. तो जैसे कि आपको कहानी मालूम है कि सर आइजैक न्यूटन दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, सेब के दरख्त के नीचे। तो उन्होंने देखा कि जो फल हैं, एप्पल हैं, वो उसको नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। तो इन्होंने ये जो फोर्स जो है कैसे डिस्कवर किया, कैसे दरियाफ्त किया, तो फल यानी सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ फल को नीचे गिरते हुए देखा। He wondered why all apple fall vertically downward and not at an angle to the vertical. तो उन्होंने जब देखा कि जो सेब सीधे सीधे नीचे गिर रहे थे, वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि सीधे नीचे की जानिब, ना ही वो थोड़ा सा जाविया बनाते हुए गिर रहे थे, यानी ना ही वो टेढ़ा गिर रहे थे, बल्कि कैसे गिर रहे थे, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि सीधे नीचे की जानिब। सो वाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन हॉरिजेंटल डायरेक्शंस, और वो ऊपर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऊपर की जानिब क्यों नहीं गए, वो नीचे ही क्यों गिरे। इस तरह के सवालात उनके जहन में आए, और इस तरह से इन सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने जो है ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। सो आफ्टर मच थॉट ही came to know the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself, and this attractive force must be directed towards the center of the earth. यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ज़मीन क्या करती है, एप्पल को यानी सेब को अपनी तरफ कशिश करती है, खींचती है, ठीक है। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है यानी सखली कशिश, क़ुव्वत कशिश, ये कहाँ पर होती है, ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, ठीक है। यानी ज़मीन के मरकज़ की जानिब क़ुव्वत अमल करती है जो सेब को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ द वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल। तो जो डायरेक्शन थी एप्पल की, दरख्त पर से जो सेब गिर रहा था, दरख्त से एप्पल की जो डायरेक्शन थी, सिम थी, वो ज़मीन के मरकज़ की जानिब थी, सेंटर की जानिब थी। और वो कैसे थी, वर्टिकल डायरेक्शन थी, बिल्कुल नीचे उमूदन समझो, ठीक है। इज़ द वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसीलिए एप्पल जो है वर्टिकली डाउनवर्ड सीधा नीचे गिरा, ना कि ऊपर गया, ना कि टेढ़ा गिरा, बल्कि कैसे गिरा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि ज़मीन की जानिब जो क़ुव्वत अमल करती है, ज़मीन के मरकज़ की जानिब, सेंटर की जानिब, ठीक है, वो कैसी होती है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। इसीलिए सेब भी जो है कैसे गिरा, बिल्कुल नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि आइजैक न्यूटन बैठा हुआ है दरख्त के नीचे, और एप्पल सीधा नीचे गिर रहा है डाउनवर्ड पोजीशन में, वर्टिकली, वो भी उसका जो डायरेक्शन है वो ज़मीन के मरकज़ की जानिब है, सेंटर की जानिब है, ना कि एंगल बनाते हुए, बल्कि कैसे गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे कि आप शक्ल में यहाँ पर देख सकते हैं। तो न्यूटन ने सोचा कि जिस तरह सेब पर, एप्पल पर जो क़ुव्वत अमल कर रही थी ज़मीन के ज़रिए सेंटर की जानिब, तो क्या इस तरह की क़ुव्वत ज़्यादा ऊंचाई पर अगर कोई शय हो, ऑब्जेक्ट हो, तो क्या उस पर भी अमल करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मून, यानी मून बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, क्या इस पर भी ज़मीन के ज़रिए जो है क़ुव्वत अमल करती है। तो न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्सल का हर एक ज़र्रा दूसरे ज़र्रे को अट्रैक्ट करता है, कशिश करता है। तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन चाँद को अट्रैक्ट करती है। क्या चाँद से भी दूर वाक़ जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि सन वगैरह और दूसरे प्लैनेट्स, क्या उन पर भी ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ज़मीन के ज़रिए अमल करती हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हर दो जो बॉडीज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके दरमियान अमल करती है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सन हो या कोई और दूसरे प्लैनेट्स हों, उनके दरमियान अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे फोर्स किसे कहा जाता है। सो व्हाट इज़ फोर्स। सो डियर स्टूडेंट, फोर्स इज़ नथिंग बट पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच लीड्स टू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो होती है, क़ुव्वत यानी ताकत जो होती है, यानी जब हम किसी चीज़ को पुश या पुल करते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी कि उसके रफ्तार में तब्दीली होती है,
उसी को फोर्स कहा जाता है। यानी जब किसी चीज़ को पुश या पुल किया जाता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। सवाल अब पैदा होता है कि एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रफ्तार के तब्दीली की शरह को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सर्कुलर मोशंस। तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, टेक द अदर एंड इन योर हैंड and rotate the string so that the stone moves along a circle as shown in the figure। एक रस्सी लीजिए, धागा लीजिए और उसे पत्थर से बांध दीजिए और एक सिरे को, यानी एक सिरे को पत्थर से बांध दिए और दूसरे सिरे को अपने हाथ में रखिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, उसको घुमाइए एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल। और उसको इस तरह से घुमाइए कि वो पत्थर बिल्कुल एक दायरे की शक्ल में, एक सर्कल की तरह क्या हो, घूमने लगे, ठीक है। मूव्स अलोंग अ सर्कल, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इन फिगर, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन। क्या आप स्टोन पर कोई क़ुव्वत लगा रहे हैं, और अगर लगा रहे हैं तो इन विच डायरेक्शन इज़ दिस फोर्स एक्टिंग, और ये अमल करने वाली क़ुव्वत की सिमत कहाँ है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, ठीक है। और इसी तरह हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग, और इस क़ुव्वत के अमल को रोकने के लिए आप इसे कैसे रोकोगे। व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑन द स्टोन, और इसका स्टोन पर, पत्थर पर क्या असर होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम पत्थर को धागे से बांधकर उसको घुमाते हैं एक सर्कल में, यानी दायरे की शक्ल में, तो क्या होता है, वो पत्थर घूमने लगता है। और पत्थर की जो हरकत होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर मोशन, यानी दायरवी हरकत। और इस तरह से जो है, अब होता क्या यहाँ पर कि उस पत्थर पर एक क़ुव्वत अमल करती है, यानी हम उस पत्थर पर एक क़ुव्वत लगा रहे हैं और उस पत्थर पर जो फोर्स अमल कर रही है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंटर की जानिब, और उसका सेंटर क्या होता है, हमारा हाथ। यानी उस घूमते हुए दायरवी शक्ल में घूमते हुए पत्थर पर जो फोर्स अमल कर रही है, क़ुव्वत अमल कर रही है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंटर की तरफ, और उसका सेंटर होता है हमारा हाथ। अब इसको हम कैसे रोकेंगे, या हम इसको कैसे रोक सकते हैं इस क़ुव्वत को। तो जैसे ही हम हाथ से उस पत्थर के, यानी धागे को छोड़ देते हैं, तो छोड़ने पर क्या होगा कि पहले तो दायरवी हरकत कर रहा था, सर्कुलर मोशन, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो पट से क्या होगा कि वो बिल्कुल एक ख़त की शक्ल में, सीधे टेंजेंट की शक्ल में उमूदन वहाँ से निकल जाएगा। यानी वही उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी रफ्तार की डायरेक्शन होती है, हरकत की सिमत होती है। यानी जैसे ही हम धागे को छोड़ते हैं तो जो दायरे की शक्ल में घूम रहा था पत्थर, वो बिल्कुल कैसे निकलेगा वहाँ से, बिल्कुल सीधे सीधे ख़त की शक्ल में। यानी इससे ये पता चलता है कि घूमते हुए, सर्कुलर मोशन करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है, रफ्तार की जो सिमत होती है, वो दायरे के उमूदन होती है, यानी टेंजेंट होती है। जिस पॉइंट से भी हम पत्थर को छोड़ते हैं वो वहाँ से उमूदन सीधे निकलता है, ठीक है। तो वही उसकी डायरेक्शन होती है, वही उसकी सिमत होती है। और इस तरह से यहाँ पर स्टोन पर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो वो पत्थर निकल जाएगा, छूट जाएगा, और जैसे वो निकलता है छोड़ने पर तो बिल्कुल एक सीधे ख़त की शक्ल में निकलता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि दायरे के हर नुक्ते पर, मतलब दायरे के हर पॉइंट के ऊपर, सर्कल के हर एक पॉइंट के ऊपर जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट हरकत करती है, मोशन करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यानी हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन, तो उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है, यानी दायरवी हरकत किसे कहते हैं। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी किसी शय की दायरवी रास्ते पर हरकत, यानी दायरवी रास्ते पर जो हरकत होती है उसे सर्कुलर मोशन, यानी कि दायरवी हरकत कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन ऑफ अ मून, यानी कि चाँद की हरकत। हमको मालूम है कि चाँद
ज़मीन के अतराफ जो है सर्कुलर पाथ यानी कि दायरवी रास्ते पर हरकत करता है ऑर्बिट के अंदर, तो इसे हम ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। उसी तरह मोशन ऑफ अ फैन यानी कि पंखे की हरकत, तो जैसे कि आपको मालूम है पंखा गोल घूमता है, तो ये भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल। चलिए प्यारे बच्चों, उसी तरह उसी से रिलेटेड हम देखेंगे अभी सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि मरकज़ जो क़ुव्वत। तो जैसे कि अभी हमने देखे कि चांद जो है ज़मीन के अतराफ दायरवी रास्ते में गर्दिश करता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है। और जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिए थे इससे पहले स्टोन की और धागे की, हाथ में उसको हम पकड़ कर जैसे घुमाते हैं तो वो पत्थर कैसे घूमता है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन करता है। तो असल में वहाँ पर हमने देखे थे कि पत्थर पर अपने हमारे हाथ की जानिब क़ुव्वत अमल करती है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर चाँद जो है ज़मीन के तरफ दायरवी रास्ते में गर्दिश करता है, तो चाँद पर भी ज़मीन के मरकज़ की जानिब क़ुव्वत अमल करती है, तो उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ऐसी क़ुव्वत जो किसी भी दायरवी रास्ते पर हरकत करते हुए जिस्म पर अमल करती है, यानी किसी दायरवी रास्ते पर घूमते हुए या हरकत करते हुए जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत को, ठीक है, जो कि जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, उस सर्कल के सेंटर यानी मरकज़ की जानिब, इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि किसी दायरवी रास्ते पर हरकत करते हुए जिस्म पर उस दायरे के मरकज़ की जानिब क़ुव्वत अमल करती है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज़ जो क़ुव्वत कहा जाता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल मीन्स व्हाट? सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर मीन्स सीकिंग and that is the object tries to go towards the center of the circle because of this force। तो सेंट्रीपिटल में सेंटर के मायने होते हैं, सेंट्रीपिटल के मायने होते हैं, सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग यानी कि मरकज़ी की तलाश में रहने वाला, सेंटर सीकिंग। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसी वजह से जो है ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो सेंटर सर्कल का सेंटर होता है उसकी तरफ जाने की वो कोशिश करता है, ये फोर्स की वजह से, इस क़ुव्वत की वजह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।